योग एक ऐसा शब्द है जिसे अपन कह सकते हैं कि पदार्थ और चेतना, शरीर और चेतना दोनों का जोड़कर चलने वाला तत्व है योग। योग केवल भौतिक नहीं, योग केवल आध्यात्मिक नहीं, यह द्वंद्वात्मक है। अर्थात शरीर की भी इसमें उपयोगिता रहती है और चेतना को जगाने का एक क्रम बनता है। योग के माध्यम से व्यक्ति शरीर को साधता है और योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना के परत को उभारता है, चेतना की शक्ति को उभारता है, भीतर रही हुई सुषुप्त शक्तियाँ उसको भी योग के द्वारा जगाता है। इसलिए योग की उपयोगिता जीवन में अत्यधिक है। केवल योग योगियों के लिए, यूँ कहना चाहिए कि स्वस्थ रहने वाले हर व्यक्ति के लिए योग उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहे, अपने जीवन को संतुलित रखना चाहे, उस व्यक्ति को योग का सहारा लेना जरूरी होता है। और जो व्यक्ति योग का सहारा ले लेता है, उनका शरीर संतुलित बन जाता है, उनका मन संतुलित बन जाता है, उनका व्यवहार संतुलित बन जाता है और एक तरह से यूँ कहना चाहिए कि उनका चिंतन भी संतुलित बन जाता है। संतुलित चिंतन वाला व्यक्ति अपने जीवन की सारी प्रक्रिया को व्यवस्थित करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए योग का एक जीवन में अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार करके चलना स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को देखते हैं तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि योग का जन्म ही भारत में हुआ। हजारों वर्ष पहले यहाँ योगियों ने, सन्यासियों ने, साधुओं ने योग के माध्यम से अपनी सुषुप्त शक्तियों को जगाने का सफल प्रयास किया था और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप उन्होंने भूख पर विजय प्राप्त किया, प्यास पर विजय प्राप्त किया, कसाई पर विजय प्राप्त किया, वासना पर विजय प्राप्त किया। अर्थात जीवन की जितनी होने वाली प्रक्रियाएं, उन सब पर विजय प्राप्त करने का क्रम योग के माध्यम से उन्होंने किया। और एक प्रकार से यूँ कहा जा सकता है कि वे योग के द्वारा अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकती हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वे जीवन में योग का क्रम निरंतर बनाए। आचार्य तुलसी वे स्वयं एक सिद्ध योगी थे, सफल योगी थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी स्वयं योग के प्रणेता के रूप में सामने आए। उन्होंने योग के अनेक प्रयोग करके और लोगों को बताया, सिखाया कि योग के माध्यम से तुम किस प्रकार अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तो यूँ कहना चाहिए कि योग हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है। हमें खुशी है कि योग का क्रम भारतवर्ष में योग जन्मा और भारतवर्ष से ही इसकी पहल हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। तो यह योग दिवस भी भारत की पहल के साथ इसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया और पूरे विश्व में योग की चर्चा ही नहीं चलेगी,
योग का सार्थक उपक्रम चलेगा और हम आशा करते हैं कि इस योग की प्रक्रिया के द्वारा विश्व मानव स्वस्थ बने, सजग बने, साधना के प्रति, भाईचारा के प्रति और अपने जीवन के प्रति। अगर वह सजग बन करके आगे बढ़ता है, क्योंकि देखते हैं जीवन में नहीं, आज विश्व में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। बेटा बाप की सुनने को पसंद नहीं करता। ऐसी स्थिति में योग का सहारा अगर लिया जाए तो योग सहिष्णुता सिखाएगा, सहनशील बनना सिखाएगा और योग के द्वारा व्यक्ति धैर्यशील बनेगा। और जो व्यक्ति धैर्यशील बन जाता है वह हर समस्या पर काबू पा लेता है, वह हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, उसे आगे बढ़ा देता है। तो मैं समझता हूँ कि योग का जो क्रम चला है वह सार्थक बने, लोगों के लिए उपयोगी बने और इस योग के माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन